बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं जब सेल का एक सेल का साइज इंक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। रिप्रोडक्शन बोलते हैं यानी उसकी जनरेशन में इजाफा होना, उनका नंबर इंक्रीज होना, उनकी पॉपुलेशन बढ़ना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं विद रिगार्ड टू बैक्टीरियल सेल्स, तो ग्रोथ हम कहते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही माने में आते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल के नंबर में इजाफा होना, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। सो हम किस तरह डिफाइन कर लेते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को या बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल के सेल में इजाफा होना, उसकी पॉपुलेशन का बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन भी यही मानों में आता है। अब रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स की रिप्रोडक्शंस होते हैं, एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, विच इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन से रिप्रोडक्शन को बोलते हैं? एसेक्सुअल, जिस वर्ड के स्टार्ट पे ए आएगा, ए का मतलब है विद आउट। क्या मतलब है? विद आउट, बगैर। सेक्सुअल यानी सेक्सिस से निकला हुआ है, यानी विदाउट सेक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की वो टाइप से जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि पूरा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है एक ही पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो रिप्रोडक्शन की इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, लेकिन हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी फिजन किस चीज को बोलते हैं? बाइनरी फिजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बाई बोलते हैं, टू को बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, स्प्लिटिंग को बोलते हैं, ब्रेकडाउन को बोलते हैं, डिवीजन को बोलते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि डिवीजन इनटू टू, डिवीजन इनटू टू। यानी एक सेल का, अगर हम बैक्टीरियल सेल की रिस्पेक्ट से बात करें तो एक ही बैक्टीरियल सेल का या एक ही सेल का दो सेल्स में डिवाइड होना, दो सेल में किस तरह के, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का बनना, इसको हम क्या नाम देते हैं? बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। अब हम आते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बाइनरी फिजन का प्रोसेस किस तरह होता है। इसमें से कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? पहला हमारे पास जो स्टेप है बाइनरी फिजन का बैक्टीरियल सेल्स में, क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल यानी जिसने डिवाइड होना है, पहले वो अपने नॉर्मल साइज, उसका नॉर्मल साइज क्या कर लेता है? अपने साइज को इंक्रीज कर देता है। यानी पहला स्टेप्स क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। वो सेल साइज में इंक्रीज होगा जिसने क्या करना है? ग्रोथ में हिस्सा लेना है, जिसने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है। ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, सराउंडिंग पे क्या है? इनका सेल वॉल है, और सेंटर पे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, या क्रोमेटिन बॉडीज कह सकते हैं, या डीएनए भी कह सकते हैं।
तो पहले स्टेप में क्या होगा कि सेल साइज में इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड स्टेप यानी बाइनरी फिजन का, जिसमें हमने क्या करना है, सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड करना है। ये जो क्रोमोसोम्स है ये डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट कहते हैं उनकी कॉपीज बनाना। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन किस तरह होती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। बुक में सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन डुप्लीकेशन होती किस तरह से है। हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेसोसोम्स को, कि मेसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये अंदर की तरफ यू इन्विजिनेट होता है और उस इन्विजिनेशन को हमने क्या नाम दिया था, मेसोसोम, मेसोसोम्स। अब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर मौजूद होता है क्रोमेटिन या डीएनए या क्रोमोसोम मौजूद होता है। जो ही सेल डिवीजन, सेल साइज में इंक्रीज हो गया, जब सेल साइज में इंक्रीज होगा, सेल को पता चल गया कि मेरी डिवीजन का टाइम आ गया, तो जो क्रोमेटिन बॉडीज हैं या जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये चले जाते हैं इस मेसोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेसोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि अगर मेसोसोम की तरफ आए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मेसोसोम के फंक्शन क्या है, रिस्पायरेशन में मदद देना। क्योंकि बैक्टीरिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उसने क्या करना है, रिस्पायरेशन मेसोसोम के जरिए करना। सेकंड हमने कहा था कि ये सेल डिवीजन में मदद देता है। थर्ड हमने उसका फंक्शन किया था कि ये डीएनए की रिप्लिकेशन करता है। तो डीएनए की रिप्लिकेशन किस तरह करता है, इसके अंदर होते हैं इंजाइम्स होते हैं, वो इंजाइम्स इन डीएनए की रिप्लिकेशन कर लेता है और उनकी क्या बना देता है, कॉपीज बना देता है, यानी उनकी दो कॉपीज बना देता है। यू क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, पहले में सेल साइज में इंक्रीज हो गया, सेकंड में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गई। थर्ड स्टेप में हमारे पास होता है मेम्ब्रेन यानी पिंचिंग इनवर्ड या मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन पिंचिंग इनवर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचिंग इनवर्ड। पिंचिंग इनवर्ड का ये मतलब है कि जो है डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, ये वाला जो हमारे पास क्रोमोसोम है एक साइड पे लिटिल बिट आ जाता है, ये वाला दूसरे साइड पे आ जाता है। यहाँ पे यानी जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ यू फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, यू, ठीक है। उस साइड पे जो मेसोसोम्स है, मेसोसोम के साथ ही या कभी कभार मेसोसोम भी क्या आ देता है, वो भी क्या कर लेता है, सेल डिवीजन में मदद देता है, क्योंकि ये सेल के एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो वहाँ पे ये क्या कर लेता है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनविजिनेट हो जाता है, इनफोल्ड हो जाता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बल्कि अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ कि ये इनके साथ ही। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगला एक सेल हो गया बैक्टीरियल सेल का डुप्लीकेशन के बाद, और ये क्या हो गया, जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनविजिनेट हो गया, यू, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स है वो एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाता है, एक पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। लेकिन जो मेम्ब्रेन इनविजिनेट हो रहा है उसके साथ साथ ये जो हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करता है और ये भी अंदर की तरफ इनविजिनेट या इनफोल्ड होना स्टार्ट कर लेता है, यू। यानी इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचिंग इनवर्ट के बाद हमारे पास है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग is followed by सेल वॉल। सेल वॉल भी इनफोल्ड होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये सेल क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल टू डॉटर सेल में क्या हो जाता है, सेपरेट, यानी सेपरेशन ऑफ अ पेरेंट सेल, सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल इनके दरमियान बिल्कुल कट लग जाता है, तो ये हमारे पास
एक जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं बैक्टीरियल सेल से, ये दूसरा हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल से, डॉटर सेल से। इनको हम कहते हैं पेरेंटल सेल, यानी ये क्या है, इनका पेरेंट है, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल हो गया। ये क्या हो गया, डॉटर बैक्टीरियल सेल या डॉटर सेल हो गया। ये इनके अंदर दोबारा से वो यानी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कि किस तरह है, इधर देखें फॉर एग्जांपल, ये मेरी फिंगर क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल से, क्या है, बैक्टीरियल सेल से। सेल डिवीजन का टाइम आ गया, साइज में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगला स्टेप क्या हो कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है मेसोसोम के पास जाके ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। डुप्लीकेट होने के बाद एक कापी एक पोल पे जाएगी, दूसरी बॉडी दूसरे पोल पे। अगले स्टेप में ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यू अंदर की तरफ इन्विजिनेट आना स्टार्ट हो जाता है। साथ में सेल वॉल भी इन्विजिनेट होता है। ये फुल इन्विजिनेट आके सेपरेशन हो जाती है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं कि बाइनरी फिजन से, और विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब ये वाले सेल्स जब ये मिच्योर हो जाए, यानी जो बैक्टीरियल डॉटर सेल्स है ये मिच्योर हो जाए, क्या हो गया, मिच्योर हो गया, और दोबारा से ये क्या कर लेता है, अपना इसके एबल आ जाता है कि वो दोबारा से डिवीजन स्टार्ट कर लेता है इस तरह। तो इनको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम किस चीज़ को बोलते हैं, मैं सिंपल समझा देता हूँ कि एक बैक्टीरियल सेल है, वो पैदा हो गया। अब बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ होती है, यानी वो क्या हो गया, मिच्योर हो गया। अब वो मिच्योर हो गया और वो आगे क्या कर लेता है, उसके काबिल हुआ, इसके एबल हुआ कि इसने भी आगे डिवाइड होना है। तो ये जितना भी टाइम ड्यूरेशन से या जितनी भी स्टेप से, इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। कि ये एक सेल था, पहले ये भी छोटा था, मिच्योर हो के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इनके डॉटर सेल बन गए। अब ये डॉटर सेल फिर से मिच्योर, लिहाजा इसी टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब जो हमारे पास, यानी अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे पास है एस्केरिशिया कोलाई कि यानी डिफरेंट बैक्टीरियल सेल का जो डिफरेंट जनरेशन टाइम है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एस्केरिशिया कोलाई की, तो एस्केरिशिया कोलाई उनका जो जनरेशन टाइम है वो है अबाउट 20 मिनट्स। यानी एक एस्केरिशिया कोलाई के सेल से 20 मिनट के अंदर दो बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। बैक्टीरियल के हमारे पास कुछ स्टेप्स है, कुछ फेजेस हैं जो कि क्या होते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं इनकी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। यानी 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस आर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल ग्रोथ। वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? पहले फेज को हम बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलते हैं? लेग फेज। सेकंड को हम बोलते हैं लॉग फेज। थर्ड को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। एंड फोर्थ को हम बोलते हैं डिक्लाइन या डेथ फेज, डिक्लाइन या डेथ फेज। अब ये फेज क्या है, इनका मतलब क्या है, क्यों होते हैं, कब होते हैं? लेग फेज, लेग फेज क्या बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करते हैं। यानी नो ग्रोथ, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रिपरेशन फॉर डिवीजन है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन है। आगे मैं समझा देता हूँ एग्जांपल के साथ। लॉग फेज में क्या होता है कि ग्रोथ इंतहाई तेज होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, और इनका जो डिवीजन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल, यानी इंतहाई तेज, इंतहाई कम से कम टाइम में तेज से तेज इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। यानी तुम लोग कह सकते हैं कि फास्ट इनके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है।
थर्ड हमारे पास है स्टेशनरी। स्टेशनरी बोलते हैं फिक्स्ड को बोलते हैं, यानी कि जितने हमारे पास बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ होती है उतनी क्या होती है, बैक्टीरियल सेल की डेथ भी होती है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट बराबर है इज इक्वल टू डेथ रेट। जितने न्यू सेल बनेंगे उतनी ही क्या होंगे, साथ में क्या करेंगे, मरेंगे। डिक्लाइन बोलते हैं कमी को। डेथ यानी इस स्टेज में क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल बिकम डाइंग, वो मरना स्टार्ट कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं डाइंग स्टार्ट। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि डेथ रेट ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, डेथ रेट ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको अरेस्ट कर देता हूँ। हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेबॉर्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, मैंने बैक्टीरियल सेल कल्चर उठा दिया। क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर मैं करता हूँ, मैंने एक बैक्टीरियल सेल उठा दिया। क्या किया, बैक्टीरियल सेल उठा दिया और उस सेल को मैंने रख दिया एक मीडियम के अंदर रख दिया, यानी वो मीडियम जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए खुराक मौजूद हो, यानी जिस चीज़ पे उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिस चीज़ को बैक्टीरिया कहते हैं। अब मैंने एक सेल उठा दिया, मीडिया के अंदर रख दिया। अब ये तो नहीं होगा ना कि मैं जो ही सेल रखूँगा बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा, यानी क्या करेगा, कोई भी इनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी और अपने आप को ये तैयार करेगा किस चीज़ के लिए, डिवीजन या ग्रोथ के लिए। जिस तरह मैंने क्या कहा, लेग फेज, यानी वहाँ पे खुराक मौजूद है, मीडियम मौजूद है, अगर मैं कोई भी सेल रख देता हूँ, ये तो नहीं कि मैं रखूँगा फ़ौरन डिवाइड होगा, नहीं, पहले ग्रोथ नहीं होगी, ये अपने आप को तैयार करेगा डिवीजन के लिए, जिसको मैं कहता हूँ लेग फेज। सेकंड स्टेप में यानी क्या है, हमारे पास वही मीडियम है। बैक्टीरिया क्या कर लेता है, जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ये इंतहाई तेज, इनकी ग्रोथ क्या होती है, इंतहाई तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और बैक्टीरिया यानी वो खुराक को खाते हैं, इनके लिए क्या मौजूद होता है, फूड मौजूद होता है। लेकिन जो ही उसका नंबर या पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, खुराक में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, खुराक में कमी आ जाती है। अगले स्टेप में ये होता है जिसको हमने क्या कहा कि इंक्रीज, ग्रोथ भी तेज होगी और इनकी क्या होगी, डिवीजन भी इनके अंदर तेज है। अगले स्टेज में ये है कि खुराक वही है, बल्कि खुराक में क्या हो रही है, कमी आ रही है। खुराक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और इनका जो रेट है, यानी फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ कि खुराक में कंटिन्यूसली इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खुराक में कमी आ रही है। अगर लेट सपोज 3 बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं, 3 पैदा होते हैं, तो वहाँ पे 3 बैक्टीरियल सेल क्या होंगे, वो मरेंगे। क्यों मरेंगे, क्योंकि खुराक की कमी आएगी। खुराक की कमी स्टार्ट हो गई, हमारे पास जो अगला और लास्ट स्टेज है वहाँ पे क्या होगा, यानी खुराक और भी कम हो जाएगा। जब खुराक कम हो जाएगा, सिर्फ वो बैक्टीरियल सेल जिंदा रहेंगे जिनके अंदर खुराक मौजूद होगा, और वहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल की क्या होगी, डेथ होगी। मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या होंगे, मरेंगे। जिस तरह हमने क्या कहा, थर्ड फेज में हमने कहा स्टेशनरी फेज, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। इसका ये मतलब है कि खुराक कम हो रहा है, जितने पैदा होंगे उतने मरेंगे भी। अब खुराक पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, यहाँ पे खुराक और भी कम हो गया, लिहाजा जब खुराक कम होगा बैक्टीरियल सेल को खुराक नहीं मिलेगा, वो क्या कर लेते हैं, डेथ स्टार्ट कर लेते हैं, मरेंगे, और सिर्फ वो बचेंगे जिनके लिए लिटिल बिट खुराक क्या होगा, अवेलेबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहले हमारे पास जो है लेग फेज एंड लॉग फेज में कोई भी बैक्टीरियल डेथ नहीं होती। थर्ड में बैक्टीरियल की डेथ स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ में बैक्टीरियल की जो डेथ है वो इंतहाई तेज होती है। जिसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था वो स्पोर्स वाले टॉपिक में कि लेट ग्रोथ ऑफ या लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ। और हमने ये वहाँ पे ये कहा था कि ये मरने लगते हैं, इनको ख़तरा होता है, फिर वो क्या कर लेते हैं, स्पोर्स पैदा कर लेते हैं। अब हम अगर इस ग्रोथ की करो बनाए,
फॉर एग्जांपल इसको हम कर या रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लॉट इनका ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ तुम लोगों ने यूँ लिखना है सेल डिवीजन, ठीक है। तो पहला फेज़ हमारे पास क्या है, लेग फेज़, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये क्या हो गया, लेग फेज़ हो गया। अगले फेज़ में क्या था, यानी जो ग्रोथ थी वो भी तेज़ थी और इनकी डिवीज़न भी तेज़ थी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया लेग फेज़ हो गया, ये हमारे पास लॉग हो गया। अगला हमारे पास क्या था, स्टेशनरी, यानी उसमें जितने पैदा होते हैं उतने ही बैक्टीरिया मर लेते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या होते हैं, डिक्लाइन या डेथ रेट, जिसमें यानी ग्राफ एक दफ़ा ऊपर जाता है, ऊपर इस वजह से जा रहा है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ और डिवीजन है वो तेज़ हो गई। स्टेशनरी में जितने पैदा होते हैं उतने मरते हैं, सेम ही ग्राफ जा रही है। अगले में हम क्या कर लेते हैं, उसको डिक्लाइन या डेथ रेट, चूँकि बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाती है, तो इसको तुम लोग करो के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है वो है अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, what is meant by sexual reproduction? Sexual reproduction is the type of reproduction जहाँ पे मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती हैं, जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर उस तरह प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या इनके अंदर जो माइटोसिस होती है वो नहीं होती, यानी नो माइटोसिस या नो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि माइटोसिस में हमारे पास एनाफेज प्रोफेज पूरा का पूरा सेल साइकिल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वो नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, जो कि हमने पहलाई के उसमें भी डिस्कस किया था टॉपिक में, कंजुगेशन। कंजुगेशन अगर तुम लोग आ जाओ चैप्टर नंबर 2 की तरफ, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, हमने ये कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स यानी आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों अलग अलग फैमिली से होंगे या अलग अलग कैटेगरी से होंगे, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का नाम दिया था। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स अपने लिए अलग क्लास है, लिपिड अपने लिए अलग सेपरेट क्लास है, जब भी आपस में कंबाइन होते तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और हमने कहा था कि बैक्टीरियल सेल पे होते हैं पेलाई लाइक हलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था पेलाई, और उसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में या इनको अटैचमेंट में करवाना। इसी तरह हमारे पास एक और बैक्टीरियल सेल है, इनका भी पेलाई है, इनके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम में इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन कंजुगेशन उन बैक्टीरियल सेल के दरमियान होंगी जिनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ डिफरेंट होगा। जिस तरह मैंने बताया कि लिपिड या प्रोटीन का, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का, इनके अलग अलग होंगे। अगर सेम जेनेटिक इनका मेडअप होगा तो वो आपस में कंजुगेट नहीं करवाएंगे, तो इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। लिहाजा ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ पेलाई के जरिए क्या होते हैं, यू अटैच हो जाते हैं, और फिर ये इनके अंदर वो क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हमारे पास जो न्यू बैक्टीरियल सेल बनेगा वो एक न्यू वेराइटी होगी। क्या होगी, न्यू वेराइटी होगी। क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास वेरिएशन आते हैं, और वो वेरिएशन इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है कि मतलब इनका, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन का एग्जांपल अगर दूं कि हम क्या कर लेते हैं, कोई आउट ऑफ फैमिली शादी कर लेते हैं तो एक किस्म का न्यू वेरिएशन बनता है। तो यहाँ पर भी बाकी हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि न्यू वेराइटी बनेगी। अब न्यू वेराइटी ये जो बन गई ये क्या होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा इन्वायरमेंट के साथ क्या होता है, मुकाबले में होता है। इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को रहने नहीं देता, बैक्टीरिया सेल की ये कोशिश होती है कि नहीं मैंने रहना है, लिहाजा ये क्या कर लेता है, न्यू वेरिएशन पैदा कर लेता है ताकि अपने आप को एडजस्ट करे, एडाप्ट करे इन्वायरमेंट के साथ। तो ये जो न्यू वेराइटी बन गई ये क्या होता है, यानी जो एडवर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट पेश कर लेते हैं,
और ये किसके ज़रिए होते हैं? पिलाई के ज़रिए। और ये हमारे पास क्या है? सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस। तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। अल्लाह हाफिज़।